मेष राशि वालों, मित्रों कहते हैं कि ग्रहों की स्थिति जब बदलती है तो इंसान अपने आप अपने जीवन में बदलाव देखता है, क्योंकि इंसान के जीवन में भी बदलाव निश्चित रूप से होने लगती है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो आपके 12वें भाव में लग रहा है, जहाँ से ग्रहों की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर रहेगी, जिसमें आपके 7 काम बनेगा। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन काम बनेगा इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज सूर्य ग्रहण है। जी हाँ मित्रों, आज सूर्य ग्रहण है, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहें। सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई संशय नहीं होनी चाहिए। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार की इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सूर्य ग्रहण जब होते हैं तो वैसे तो सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसका असर भारत में नहीं है। इसका मतलब सूतक काल भी इसमें लागू नहीं होगा, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण है लेकिन सूतक काल नहीं है। सूर्य ग्रहण कब है? दोपहर 2:21 से प्रारंभ होगा और शाम के 6:14 तक ही रहने वाले हैं। अब ऐसे समय में जो साधना करना चाहते हैं, जैसा हमने एक वीडियो बनाकर आपको दिया है, जो साधना करने वाले हैं, तपस्वी हैं, वो सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मुहूर्त बना है। ये एक मुहूर्त कह सकते हैं या एक ग्रहण का योग बना है। इस समय के बीच में दोपहर 2:21 से शाम 6:14 के बीच इस समय योग बना है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो लोग ऐसे समय में किसी तरह का नाम जप करेंगे या कोई धार्मिक भजन करेंगे, उनको लाभ बहुत मिलेगा। उनको लाभ मिलेगा। कोई मंत्र का जप करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। इसलिए आप इसमें कोई संशय ना करें। सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन जो सूतक काल नहीं है, कोई भी काल इसमें लागू नहीं होगा। अब ऐसे में जब ये लागू नहीं होगा तो ना तो आपको घर को शुद्ध करना है, ना तो आपको किसी तरह का कोई भी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना, जो होता है आपको सब कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि शाम के समय भी पूजा पाठ ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे समय में जब जिस दिन सूर्य ग्रहण लगे उस दिन धार्मिक कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर से मतलब ग्रहण जो होता है वो जिससे सूर्य पीड़ित होते हैं। अब यदि सूर्य से संबंधित उपाय की जाए तो सूर्य भी अच्छे होते हैं, और आप पर शनि की 7:30 शुरू हो जाएगी 29 मार्च रात 10:07 से। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि आप कुछ ऐसे उपाय करें, कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव ही ना पड़े, मतलब लगभग ना, मतलब कम पड़े, बहुत कम पड़े। इसके लिए आपको हमने एक वीडियो में बता दिया है कि क्या करना है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ढूंढ कर देख लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि डेली जानकारी आपको मिलता रहे, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपको अपना कुंडली दिखाना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न जो प्रश्न करें तो उसमें तिवारी जी लिखकर ज़रूर आप हमें मेंशन करें या लिखें। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत लोग मेल हमें करते हैं। अब आप आसपास के लोग भी मेल करते हैं, तो हमें नहीं पता कौन है मेल कर रहे हैं, क्योंकि चैनल वालों को हम कहते हैं मेल का जवाब देंगे तो हम आपको ज़रूर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पंचग्रही योग बनेगा, और रात 10:07 से षष्ठ ग्रही योग बनेगा। ये अद्भुत समय है। एक तो आपको बता दें 57 वर्षों बाद, या लगभग समझ लें कि लगभग 200 वर्ष बाद पंचग्रही योग बनेगा, और ये जो योग बनेगा वो इन ग्रहों के कारण बनेगा। 57 वर्षों बाद जो ये बनेगा षष्ठ ग्रही योग, क्योंकि ये योग बनेगा, इसमें कौन कौन से ग्रह रहेंगे ये भी डिपेंड करता है। तो आपको बता दें कि इस समय शुक्र, राहु, चंद्रमा, बुध, सूर्य ये रहने वाले हैं, जिससे पंचग्रही योग बना हुआ है रात 10:07 तक। उसके बाद बन जाएगा, शनि की एंट्री हो जाएगी। तो शनि, सूर्य, बुध, चंद्रमा, राहु, शुक्र ये ग्रह एक साथ होंगे तो षष्ठ ग्रही योग बनेगा, जो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। अब इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन फिर कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात ये इस समय रहेगी कि आपके लिए, क्योंकि आपके द्वादश भाव में
जो सूर्य ग्रहण लगेगा, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ये कि आप कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से, तो वो आपके विदेश यात्रा से संबंधित काम बन सकता है। जी हाँ मित्रों, विदेश यात्रा से संबंधित कोई बड़ा काम है या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसे द्वादश भाव अपने आप में विदेश भाव माना जाता है। तो यहाँ से इस भाव का असर आपको ये लाभ देगा, आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा कि आप विदेश में कोई यदि काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई संतान, आपका कोई परिवार विदेश में रह रहा हो, वहाँ कोई काम कर रहा हो, वहाँ से संबंधित आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकता है, वहाँ से संबंधित कोई अच्छी जानकारी आपको मिल सकता है या कोई काम बन सकता है। इस तरह की अच्छी स्थिति आपके साथ बन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है मित्रों। साथ साथ इन ग्रहों की जो दृष्टि छठे भाव पर रहेगी मित्रों, छठे भाव का संबंध कुछ निगेटिव बातों से भी है, कुछ पॉजिटिव बातों से भी है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इस समय छठे भाव का प्रभाव जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके शत्रु जो होंगे वो इस समय आपसे दूर हट जाएंगे, आपके विचार, आपके काम, आपके जो प्रभाव रहेगा उससे दूर हटेंगे। ऐसे में शत्रु का प्रभाव जो होगा वो कम हो जाएगा, शत्रु दूर होंगे, तो इसमें आपको ये इस मामले में लाभ मिलेगा। साथ ही यदि कोई सामान की चोरी हो गई है या चोरी भी हो सकती है, यदि चोरी हो गई है तो आपको यदि प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का तो मिल जाएगा, यदि नहीं हुई है तो चोरी होने की भी संभावना रहेगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ राहु भी हैं, यहाँ शनि भी हैं, ऐसे निगेटिव ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो हानि होने की संभावना भी रहेगी, लेकिन आपका काम बनेगा। यदि जी हाँ मित्रों, यदि इस समय आप कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो बहुत ही कठिन कार्य हैं, तो वो कार्य आपका बनेगा। आपके अपने लोगों, खास करके जैसे काका, मामा, इनके सहयोग से बन सकता है, या ये कह सकते हैं कि ऐसे कार्यों में जब आपके अपने घर के लोग, कोई बड़े कार्य हैं, कठिन कार्य हैं जो आपके घर के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना, क्योंकि आपके घर के लोग विरोध भी किसी काम को या किसी विषय पर करेंगे, लेकिन वहाँ आपके ननिहाल पक्ष से सपोर्ट या कोई मामा हो या सपोर्ट कर सकते, ऐसे आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ मित्रों, यदि आप किसी चीज़ों में फंसाए गए हैं, जैसे कभी किसी कोर्ट कचहरी के मामले में इंसान फंस जाता है, तो ऐसे यदि आपको फंसाया गया है या आपके ऊपर दबाव किसी बात को लेकर कुछ समय से चल रहा है, तो वो दबाव इस समय समाप्त हो जाएगा। वो दबाव समाप्त होने का मतलब शत्रु पक्ष जो हैं वो इस समय परास्त होंगे, इतनी अच्छी स्थिति आपके बन रहे हैं। साथ साथ इस समय आपके पारिवारिक जीवन पर भी अच्छा असर पड़ेगा, जैसे ज़मीन जायदाद को लेकर कोई यदि विवाद चल रहा हो कुछ समय से परिवार में, तो वो भी इस समय, उस तरह के मसले भी इस समय हल हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, एक अनुकूल समय रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय कहीं ना कहीं व्यापारिक स्थिति पर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा, जो व्यापार को बहुत ही आगे ले जाएगा, व्यापार में उन्नति दिलाएगा, समृद्धि दिलाएगा और किसी अच्छे इंसान का बेहतर मार्गदर्शन कराएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो कोई ऐसे कार्य जहां आप झगड़े की बात हो, वहाँ झगड़े से बचने की कोशिश इस समय आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य में, ऐसी चीज़ों में झगड़े विवाद की भी संभावना रहती है। इसलिए झगड़े विवाद से बचे रहने से आप बहुत आगे बढ़ेंगे, लाभ की स्थिति में रहेंगे। इसलिए इस समय झगड़े विवाद से आपको कोशिश पूरी करनी चाहिए कि बच कर रहें, क्योंकि आप इस समय थोड़े से क्रोध, मतलब आपके क्रोध जो होंगे वो पहले से ज़्यादा रहेंगे। तो इन 15 दिनों में क्रोध से आपको बचना है और कहीं ना कहीं आप इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड से काम करेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात कही जा सकती है, जो स्ट्रॉन्ग माइंड से काम करेंगे, यानी एकदम से, जो कहते हैं कि बहुत ही ताकत से काम करना, बहुत ही हिम्मत से काम करना, बहुत ही कॉन्फिडेंस से काम करना। ये कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, जो आपको लाभ दिलाएगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके बौद्धिक क्षमता में भी बहुत ही बेहतर वृद्धि देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बता दें, सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो आपको कुछ हद तक बेहतर लाभ देगा ही, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा। जी हाँ मित्रों, ध्यान आपको ये रखना है कि इस समय शनि और साथ साथ राहु एक साथ रहेंगे तो पिशाच योग बनेगा। आपको उससे बचे रहने की कोशिश करना है। इसके लिए करना क्या होगा कि यदि आप समझ रहे हैं कि शनि का उपाय कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, इससे दोनों लाभ मिलेगा। पिशाच योग से भी लाभ मिलेगा, साथ साथ शनि की 7.5 से भी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।
ध्यान रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।